हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू वाचिंग फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन गाइस। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपका न्यूरोमोरिज्म, साइन इन एंड साइन अप फॉर्म डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेज वीडियो गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस तरह का डिजाइन आपको पता होगा कि आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है। तो इसी तरह का हमने ये लॉगिन फॉर्म बनाया है। तो इस लॉगिन फॉर्म में क्या है कि आपका साइन इन एंड साइन अप दोनों ही फॉर्म होने वाले हैं। तो वो कैसे दिखेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट का अकाउंट दिख रहा होगा एंड लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वेलकम बैक लिखा हुआ है एक टाइटल। एंड देन उसके नीचे आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट है। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बटन यूज करा हमने, जिसका बटन का नाम रखा है साइन इन। ओके, एंड राइट साइड में आपका क्या है, इस सेक्शन के अंदर क्रिएट अकाउंट रखा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे आइकन दिख रहे होंगे आपको, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा एंड यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, एंड उसके बाद आपका साइन अप का बटन। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आपका डेप्थ करके यहाँ पे सर्कल का आपको डिजाइन दिख रहा होगा दोनों ही कोनों पे। ओके, एक टॉप पे और एक आपका बॉटम पे। ठीक है, बट आपका सेकंड फॉर्म कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा आपका जब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ओके, ट्रांजिशन देखिए आप। ओके, ये ट्रांजिशन आपका CSS एंड जावास्क्रिप्ट से करेंगे हम इस वीडियो में। ओके, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड एंड साइन इन वर्ड। ठीक है, तो ये आपका लॉगिन पेज है प्रॉपर्ली आपका। ठीक है, तो इसमें भी डिजाइन आपका सेम ही है, बस यहाँ पे आपका इनपुट कम हो गया और यहाँ पे आपका फॉरगेट योर पासवर्ड का एड ऑन हो गया। एंड यहाँ पे आपका बटन यहाँ पे कौन सा रहेगा, वो आपका साइन इन का रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा, हेलो फ्रेंड्स, एंड देन उसके नीचे आपका टाइटल आ जाएगा सब टाइटल के साथ आपका, एंड देन यहाँ पे आपका बटन रहेगा। ओके, एंड जो डिजाइन है वो आप देखेंगे यहाँ पे डिजाइन आपका थोड़ा ज्यादा ही है, हमने यहाँ पे डिजाइन रखा है इस साइड में। एंड देन यहाँ पे अगेन आपको पहले ऐसा व्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ओके, तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको, साइन इन एंड साइन अप। ओके, ये कैसे कर रहे हैं, तो ये सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी गाइस। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। उससे क्या होगा गाइस कि मैं डेली बेसिस पे फंडामेंटल्स की पोस्ट डालता हूँ फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो रिलेटेड एंड अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो तीनों सोशल मीडिया के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। एंड आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर आएंगे आप, तो यहाँ पे आपके लिंक्स अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है, तो सारे ही लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आएंगे अपने यहाँ पे ब्राउजर सेट करेंगे। एंड इसके बाद अपने एडिटर पे आएंगे। एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे 3 फाइल होने वाली है गाइस बेसिकली। एक होगी हमारी index.html, दूसरी होगी हमारी style.css, तीसरी होगी हमारी main.js। ओके, तो हमने क्या करवाया हुआ है, हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी CSS को कॉल करवाया हुआ है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है। ओके, एंड उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे बॉटम में हमने अपनी JS को कॉल करवाया हुआ है। ओके, एंड HTML स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लेंगे। ओके, एंड डिव लेने के बाद सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपकी मेन क्लास आएगी। ओके, तो ये मेन नाम की क्लास हमने ले ली। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक और डिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होगा, पार्टीशन में डिवाइड करना पड़ेगा गाइस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कंटेनर ले लिया हमने। ठीक है, कंटेनर के बाद एक और ए कंटेनर नाम की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी ले लेंगे गाइस, और आईडी का नाम भी आपका क्या होगा, ए कंटेनर। ठीक है, तो ये आईडी हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका आएगा फॉर्म। ठीक है, एंड फॉर्म पे आएगी आपकी क्लास। ठीक है, ये क्लास हो गई, क्लास का नाम क्या होगा, फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे आईडी ले लेंगे। ठीक है, एंड आईडी के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म। ठीक है, एंड इसके बाद में मेथड जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका यहाँ पे, उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। एक्शन को क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, एंड इसके बाद करेंगे यहाँ पे H2। ओके, H2 पे करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले करेंगे, आपका क्लास आनी चाहिए यहाँ पे। तो क्लास का होगा आपका यहाँ पे क्या नाम, तो क्लास का नाम होगा आपका यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, एक ही हो गया, और एक होगा आपका टाइटल। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा आपका क्रिएट अकाउंट। ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया अभी, वो टाइटल यहाँ पे देंगे पहले। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद एक और डिव होगा। एक और डिव में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, आइकन्स ये हमने ले लिया। ओके, एंड इसके बाद क्या है, इमेज। इमेज के बाद इमेज SRC। ठीक है, इमेज SRC में क्या आएगा, मेरे पास इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर वो तीनों ही फेसबुक के जो आइकन्स है ना गाइस, उसके SVG पड़ी है, तो वो मैं यहाँ पे कॉल करवा ले रहा हूँ। एंड ऑल्ट लेंगे यहाँ पे, एंड उसमें लिख देंगे फेसबुक। ओके, बट इस SVG पे एक क्लास लगाएंगे हम, उस क्लास का नाम होगा आपका
यहाँ पे होगा आपका फॉर्म आइकन, ठीक है, ये हमने दे दिया। इसी को हम करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ से कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर लिया 2 टाइम्स, ओके। एंड इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपका कॉल होगा किसका, लिंक्डइन का, ठीक है, जो कि हमने दिखाया था मैंने। इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ ऑल्ट में भी इसके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका ट्विटर होगा, ओके, ट्विटर को भी कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड ये सब कुछ आपकी क्लासेस तीनों पे सेम रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब इसके ही अंदर स्पैन होगा आपका, ओके। स्पैन ले लिया हमने एंड स्पैन पे क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो वो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे नोटपैड पे है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी, ओके, कॉपी कर लिया मैंने एंड पेस्ट कर दिया, ओके। एंड स्पैन पे जो क्लासेस आएंगी वो क्लासेस हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो क्लासेस का नाम होगा फ्रॉम अंडरस्कोर स्पैन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया स्पैन। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद इनपुट होगा डायरेक्ट, ठीक है। इनपुट पे एक क्लास होगी, ठीक है, और इनपुट पे जो क्लास होगी उसका नाम होगा फॉर्म इनपुट, ठीक है। ये क्लास हमने दे दी। अब टाइप बताएंगे पहले, तो इसको टाइप होगा आपका टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर होगा। प्लेस होल्डर में क्या देंगे, नेम होगा आपका यहाँ पे, ओके। ये हमने यहाँ पे आपका इनपुट बना लिया नेम का। इसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे प्लेस होल्डर का नेम हो जाएगा आपका ईमेल, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पेस्ट करेंगे एक और एंड यहाँ पे क्या आएगा अब आपका गाइस, यहाँ पे आपका आएगा पासवर्ड का, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइप बताएंगे हम क्या, ईमेल, और नीचे वाले में बताएंगे आपका पासवर्ड, ओके। ये चीज देख लिया आपने कि हमने तीनों इनपुट बना लिए। इसके बाद में जो बटन था वो बताएंगे यहाँ पे, एंड बटन पे भी क्लास होगी आपकी, ओके। एंड बटन पे जो क्लास होगी वो होगी आपकी फ्रॉम अंडरस्कोर बटन, एंड एक बटन नाम की होगी और एक होगी सबमिट, ठीक है। ये हमने दे दिया। एंड इस पे क्या करेंगे, साइन अप लिखेंगे, ओके। तो ये सेक्शन हमारा किसका था, ये हमारा था आपका साइन अप सेक्शन, ठीक है। इसके बाद इस डिव से बाहर आ जाएंगे, मैं सेपरेट कर देता हूं थोड़ा सा स्पेस, एंटर मार के, ओके। यहाँ पे आपको ये चीज सेपरेट दिख रही होगी कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। इसके बाद जो डिव स्टार्ट होगा वो होगा आपका अगेन डिव होगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, कंटेनर, ठीक है, बी कंटेनर, ओके। वहां पे ए दिया था, यहाँ पे बी, ठीक है। ये डिव हो गया, बट इस कंटेनर पर भी एक आईडी होगी, इसी आईडी के थ्रू हम करेंगे आपका जेएस में कंटेनर, ओके। यहाँ पे हमने आईडी दे दी। एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन फॉर्म होगा हमारा, ठीक है, फॉर्म हमने ले लिया। एंड इसके बाद क्या करना है, इसी में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा पहली क्लास, ठीक है। आईडी क्या होगी, यहाँ पे आपका फॉर्म होगी, ठीक है, डबल हो गए फॉर्म, ठीक है। ये चीज हमने ले ली। एंड इसके बाद में मेथड बताएंगे ब्लैंक, ओके। और यहाँ से क्या होगा आपका, फिर होगा आपका यहाँ पे एक्शन, ठीक है, एक्शन भी ब्लैंक होगा, ओके। यहाँ पे डी आ गया आपका मेथड पे, वो नहीं यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म हमने ले लिया। एंड इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, सबसे पहले H2 होगा, ओके। और H2 पे जो टाइटल होगा ना वो मेरे पास नोटपैड पे है, मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ओके। एंड इसके बाद क्या करना है, क्लास होगी हमारी, क्लास किस नाम से होगी गाइस, क्लास होगी हमारी फ्रॉम टाइटल के नाम से, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका सेम एक टाइटल नाम की और क्लास होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा H2, ओके, ओके। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे आइकन्स भी दिखाने दोबारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, ओके, पेस्ट कर दिया, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमें वही सेम आइकन यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या, इसके बाद में यहाँ पे बस हमें क्या दिखाने, हमें दो ही इनपुट दिखाने। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, ओके, यहाँ कर दूंगा मैं पेस्ट, ओके। एंड यहाँ से मैं एक इनपुट हटा दूंगा जो कि होगा हमारा किसका, नेम का, ठीक है। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद इसी में ऊपर में, उससे पहले हमें स्पैन भी तो चाहिए गाइस, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ओके। एंड अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड, बट अब रजिस्टर्ड वाला तो सेक्शन है ही नहीं है, ये है आपका अकाउंट वाला, ठीक है। तो यहाँ अकाउंट कर देंगे। एंड इसके बाद में क्या, इसके बाद में ईमेल का ईमेल हो गया, ठीक है, इनपुट पासवर्ड में पासवर्ड हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद में आप क्या करोगे, आप अब यहाँ पे एंकर लोगे, ओके। एंड यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करेंगे हम फॉर्म लिंक, ओके। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये फॉरगेट का है, ओके।
जो फॉरगेट का होता है ना गाइस, फॉरगेट योर पासवर्ड, वो बना रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये एंकर भी हो गया हमारा। इसके बाद जो बटन है ना, तो बटन पे आपकी क्लास सेम रहेगी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी ये साइन अप लिखा है, इन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड इसके बाद में क्या, ये डिव भी आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। एंड ये डिव यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। ये पार्ट इतना है। इसके बाद क्या, इसके बाद अब इसी के अंदर, इसी डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लेंगे, क्लास लेंगे, ओके। एंड क्लास का नाम होगा आपका स्विच, ओके, फर्स्ट। एंड इसके बाद जो आईडी होगी, आईडी भी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जेएस में हमें इसे कॉल करवाना है, स्विच CTN, ओके। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद एक डिव होगा आपका, ठीक है। डिव के बाद आपका स्विच, ओके, सर्कल, ठीक है। एक डिव आपका ये रहा, जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया था ना वो सर्कल का, वो इसी से बनाएंगे हम। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्लास होगी स्विच, ठीक है, सर्कल, ओके। एंड देन इसके बाद में स्विच, ठीक है, सर्कल, ठीक है, TT, ओके। यहां पे डबल हाइफन होंगे गाइस, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम डिव को बंद कर देंगे, ओके। तो अभी क्या करा है हमने, अभी हमने जहां जहां पे भी हाइफन लगाए ना अंडरस्कोर, उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे गाइस। हमने तो मिस कर दिया इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे इसको डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी होगा वही चीज आपका, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने कर दिया, ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉपी पेस्ट था वही सेम, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे इसी चीज को, ठीक है, दैट्स इट। इतना हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नीचे, ओके। एंड यहाँ पे थे हम, यहाँ क्या कर रहे थे, सर्कल बना रहे थे। सर्कल के 2 डिव हम ले चुके हैं। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद एक और डिव होगा हमारा, ठीक है। इस डिव में क्या करेंगे, स्विच, ठीक है, स्विच ले लिया हमने, अंडरस्कोर कंटेनर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आएगा आपका, आईडी, यहाँ पे भी आईडी रखेंगे, क्या होगा आपका, स्विच, ठीक है, C1, ओके। ये हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्या होगा, इस पे H2 होगा, ओके। एंड H2 पे क्या होगा, क्लासेस होंगी, ठीक है। और H2 पे जो क्लासेस होंगे वो होगी आपके स्विच अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है, ठीक है। एंड देन टाइटल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो होगा आपका वेलकम बैक, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट आपका। इसके बाद क्या, इसके बाद P लेंगे, ओके। एंड P में क्लास होगी आपकी, ठीक है। एंड P में जो क्लास होगी, सबसे पहले तो वो स्विच से स्टार्ट होगी, एंड देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड एक सेपरेट हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे क्लास, ओके। एंड जो इसके अंदर टेक्स्ट आएगा वो मेरे पास है ऑलरेडी, यहां से इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अब क्या करना है, एक बटन लेना है आपको, ओके। यहाँ पे बटन लेंगे, यहाँ पे आपका स्विच आएगा, ठीक है। बटन हो गया आपका, ये एक क्लास ले ली हमने, एंड एक आपकी बटन नाम की क्लास, और एक क्लास होगी आपकी बटन स्विच बटन नाम से, ठीक है। इस पे क्या होगा, इस पे साइन इन लिखा होगा, ठीक है। तो ये डिव बन गया आपका, ओके। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद इसी डिव को करेंगे कॉपी, ठीक है, एंड करेंगे पेस्ट, ओके। एंड यहां सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी का नाम चेंज C2 कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इज हिडन, ठीक, इस क्लास का यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद टाइटल चेंज होगा गाइस। तो टाइटल में क्या होगा, टाइटल में जो होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, हम करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये चीज कर ली। एंड पैराग्राफ के लिए भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, तो इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या है, साइन इन लिखा है, यहाँ पे कर देंगे आपका साइन अप, ओके। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिजाइन आपका रेडी हो गया, ठीक है। ये पार्ट सारा आपका स्विच वाला है, ध्यान रखिएगा आप, ओके। इसलिए मैंने नाम भी वही रखा है, ओके। एंड जो ये सेपरेट पार्ट है ऊपर का, ये तो आपका दिखाने के लिए है, ओके, जो आपका राइट एंड लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो ये डिजाइन आपका ये है। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल डबल दिख रहा होगा आपको सब कुछ, ठीक है। ये क्यों किया है, ये करा ही इसलिए क्योंकि हम जब वो स्विच करेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को पहले से हाइड रखेंगे, वो जेएस के थ्रू हम उसको शो करवाएंगे। तो चलिए अपनी सीएसएस को स्टार्ट करते हैं। अब
अपनी CSS फाइल पे आने के बाद कुछ चीजें पहले से हो रही है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो हैशटेग साइन के बिफोर एंड आफ्टर के साथ मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं एंड यूजर सिलेक्ट नन कर रहे हैं। ओके, विड्थ बॉडी पे क्या कर रहे हैं, विड्थ 100% की, हाइट 100 VH की, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट फैमिली कॉल करवाई हुई है एंड फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का दे रहे हैं एंड बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट का कलर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज इतनी कर ली एंड इसके बाद क्या, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मेन क्लास से। अब मेन क्लास जो हमारी सबसे ऊपर थी वो मैं पहले आपको दिखाता हूं कहां से स्टार्ट करेंगे हम। मेन ये है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे पोजीशन रिलेटिव। ओके, एंड इसके बाद जो विड्थ होगी ना आपकी, वो विड्थ होगी पिक्सल में मैं डिफाइन करूंगा 1000 पिक्सल की। ठीक है, एंड इसके बाद जो होगा आपका यहाँ पे मिन विड्थ, ओके, मिन विड्थ कितनी होगी 1000 पिक्सल की। ओके, एंड इसके बाद में मेन हाइट रख रहे हैं हम यहाँ पे कि मिनिमम इतनी हाइट रहे, वो होगी आपकी 600 की। ओके, ये चीज हमने बता दी। एंड जो हाइट होगी एक्चुअल में वो भी आपकी 600 की ही होगी। ओके, एंड इसके बाद में क्या करना है आपको, पैडिंग देना है 25 पिक्सल का। ओके, एंड इसके बाद में बैकग्राउंड कलर बताएंगे। ठीक है, एंड कलर में जो कलर होगा वो होगा आपका ECF0F3। ठीक है, 3। ओके, ये कलर बता दिया हमने। इसके बाद होगा आपका बॉक्स शेडो, इसमें होगा 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का। ओके, एंड जो कलर होगा वो होगा आपका D1, D9, ठीक है, E6, एक कलर हो गया आपका ये। ठीक है, एंड इसके बाद में क्या होगा, -10 पिक्सल का। ओके, -10 पिक्सल का, ओके, और 10 पिक्सल का। एंड इसके बाद में जो होगा हैश F9, ठीक है, F9, ठीक है, ये शेडो कलर। एंड इसके बाद क्या हो गया आपका बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल का। ओके, एंड इसके बाद में ओवरफ्लो हिडन होगा। ठीक है, ये किसके लिए करा, ये मेन के लिए करा हमने, और मेन में अभी आपको दिखाया कि मेन हमारा ये पेरेंट है। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने जो शेडो दी है ना, उससे हमारा एक डेप्थ निकल के आ रहा है जो हम बनाने वाले हैं डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे 3D लुक दिख रहा है आपको प्रॉपरली ये। इसके बाद क्या, इसके बाद अब चलेंगे अपनी CSS पे, एंड CSS पे नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट करेंगे अपने कंटेनर को। ठीक है, एंड कंटेनर में आके क्या करेंगे, डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैग्स। ओके, ये कर दिया हमने। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, पोजीशन दिया हमने, एंड पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी। ओके, एंड टॉप से कितना होगा, 0 होगा। ओके, एंड विड्थ कितनी बताएंगे इसको, विड्थ होगी आपकी 600 की। ठीक है, एंड हाइट कितनी होगी गाइस, हाइट होगी आपकी 100% की। क्यों, क्योंकि हमने पिक्सल में ऊपर बता चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 25 पिक्सल का पैडिंग देंगे। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर करेंगे इस पे, एंड बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा आपका ECF0F3। ठीक है, एंड इसके बाद जो ट्रांजिशन यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि आपने जो स्मूथनेस देखी थी वो इसी के थ्रू आई थी, 1.25S। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन। तो ये किसके लिए करा, ये कंटेनर के लिए, और कंटेनर क्लास आपकी एक तो यहाँ है एंड उसके बाद यहाँ पे भी है। तो जितने भी हमारे दोनों कंटेनर है उस पर ये चीज अलाउ होगी। तो इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो अभी कुछ इस तरीके का आधा कंटेंट आपका दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आपका होगा नेक्स्ट CSS पे चलेंगे एंड यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे डॉट फॉर्म। ओके, ये चीज ले ली, डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, फ्लैग्स, डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगा आपका कॉलम होगा। ठीक है, एंड विड्थ कितनी बताएंगे यहाँ पे आप, यहाँ 100% बताएंगे। ओके, एंड हाइट भी सेम 100%। ठीक है, ये किसकी बताई, ये फॉर्म की बताई, और फॉर्म कहाँ है आपका, फॉर्म पे ही, और ये दोनों जगह है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अपने यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे देखेंगे तो आप अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है क्योंकि हमने कॉलम डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है अब आपका यहाँ आएंगे अपनी CSS पे, डॉट फॉर्म, ठीक है, आइकन। ठीक है, तो यहां करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है, कंटेंट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो विड्थ होगी आपकी वो होगी आपकी 30 पिक्सल की। ठीक है, मार्जिन कितना होगा आपका, मार्जिन होगा 5 पिक्सल का। ठीक है, 0 होगा टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल का। इसके बाद होगी आपकी ओपेसिटी कितनी, 0.5। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ट्रांजिशन रखना है आपको
कितना रखेंगे ट्रांजिशन 0.15s। ठीक है, तो ये किसके लिए करा, ये आपका कहां पे है, ये है आपका ये रहा। ठीक है, इन आइकन्स के लिए जो इमेजेस कॉल कराई है ना हमने उस चीज के लिए। तो इस पे होवर इफेक्ट भी होगा, तो होवर इफेक्ट भी पहले बना लेते हैं, करेंगे इसको कॉपी। ठीक है, पेस्ट, होवर, ओके। एंड होवर होने के बाद सबसे पहले तो ओपेसिटी 1 करेंगे, जो उसका एक्चुअल कलर है वो दिखाएंगे। एंड उसके बाद होगा आपका ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन में क्या रखेंगे 0.5s एंड कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो ये चीज हमने बना ली। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए, ओके, ये फेसबुक का आपको आइकन होवर करते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, एंड इसके बाद क्या, इसके बाद चलेंगे अपनी CSS पे नेक्स्ट, एंड इसके बाद करेंगे यहाँ पे डॉट, ठीक है, इनपुट। ठीक है, हम सबसे पहले फॉर्म के अंदर की ही चीजों को कर रहे हैं, और इसके बाद करेंगे यहाँ पे विड्थ 350 पिक्सल का। ठीक है, 350 पिक्सल का लेंगे विड्थ। ठीक है, एंड जो हाइट होगी ना आपकी वो होगी आपकी 40 पिक्सल की। ठीक है गाइस, एंड इसके बाद में मार्जिन लेंगे टॉप एंड बॉटम से 4 पिक्सल का, लेफ्ट एंड राइट से 0। ओके, एंड इसके बाद में होगा हमारा यहाँ पे पैडिंग कितना 25 पिक्सल का लेफ्ट से। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज कितना होगा गाइस, फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे, फॉन्ट साइज होगा आपका 13 पिक्सल का। ठीक है, लेटर स्पेसिंग क्या होगी आपकी, लेटर स्पेसिंग ले ली हमने पिक्सल की। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका जो इनपुट पे होता है उसका बॉर्डर को कर रहे हैं हम नन, आउटलाइन को करेंगे नन। ओके, ये नहीं चाहिए हमें। एंड इसके बाद में अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बैकग्राउंड, ओके, कलर। ठीक है, एंड कलर के बाद आपका यहाँ पे जो हमने कलर लिया है वो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हमने कलर दे दिया बैकग्राउंड का। इसके बाद में ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं, ट्रांजिशन कितना 2.5s इजी। ठीक है, एंड इसके बाद में बॉर्डर रेडियस होगा आपका। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कितना होगा 8 पिक्सल का होगा। ठीक है, एंड इसके बाद में बॉक्स शैडो देंगे। ठीक है, एंड बॉक्स शैडो इनसेट देंगे। ठीक है, 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल का, 4 पिक्सल का। ठीक है, एंड इसके बाद में कलर जो होगा वो होगा आपका D1। ठीक है, ये हमने कलर यहाँ पे ऑलरेडी दिया था तो वो आपका हमने कॉल करा लिया। इसके बाद यहाँ लगाएंगे कॉमा, इनसेट अगेन। ठीक है, इनसेट। ठीक है, -2 पिक्सल का, ओके, -2 पिक्सल का, 4 पिक्सल का, ओके, एंड देन उसके बाद में F9। ठीक है, F9 F9। ठीक है, ये कलर है आपका किसका, इनपुट का। और ये क्लास कहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये है क्लास आपकी, ये रही। ठीक है, इनपुट पे। ओके, तो ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अपने यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनपुट और आपका पासवर्ड दिख रहा होगा। ओके, तो अभी आपका ये सेक्शन बन रहा है किसका, लॉगिन वाले का। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अभी हम, बट आपका डिजाइन वहां पे भी हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अब करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपका आएगा फॉर्म। ठीक है, इनपुट। ठीक है, इस पे फोकस करने पे फोकस कर रहे हैं हम। ठीक है, फोकस की CSS लिख रहे हैं। ओके, एंड फोकस की CSS पे शैडो को थोड़ा सा करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे 2 की जगह 4 कर देंगे। ठीक है, 444। ओके, एंड यहाँ पे जो कलर है ना, कलर वही रहेगा, बट यहाँ पे आपका थोड़ा सा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसे भी 4 कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये फोकस करने पे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट होगा ना, डॉट फॉर्म स्पैन। ठीक है, स्पैन को करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल का। ओके, एंड इसके बाद में मार्जिन बॉटम से, ठीक है, 12 पिक्सल का। ठीक है, ये चीज आपने किसके लिए बताई, ये चीज आपने बताई है यहाँ पे स्पैन के लिए, ये रहा। ठीक है, और यही चीज आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अभी आपको ये वाला दिख रहा है गाइस। ओके, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, चलेंगे अपनी CSS पे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट आने के बाद अब यहाँ पे करेंगे एंटर, एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे फॉर्म लिंक। ठीक है, एंड इस लिंक पे सबसे पहले तो कलर आएगा, एंड कलर में कलर कोड होगा आपका 181818। ओके, एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज बताएंगे इसको कितना होगा, वो होगा आपका 15 पिक्सल का फर्स्ट, एंड देन इसके बाद में मार्जिन टॉप, ओके, 25 पिक्सल का। ओके, एंड देन इसके बाद में बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 1 पिक्सल का सॉलिड, एंड देन इसके बाद में हैश कलर बताएंगे, कलर कोड A5 A8। ठीक है, ये कलर कोड हमने बता दिया, एंड देन इसके बाद में लाइन हाइट, ओके, 2। तो ये किसके लिए था, ये लिंक्स के लिए था। फॉर्म लिंक्स कहाँ पे यूज करा है हमने, फॉर्म लिंक्स हमने कहाँ पे यूज करा है, फॉर्म लिंक्स ये रहा। ठीक है, फॉरगेट योर पासवर्ड के लिए।
इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, दिख रहा है हमें उसके नीचे अंडरलाइन के साथ जो हमने बॉर्डर से क्रिएट करी है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अपनी CSS पे, एंड CSS पे आने के बाद नेक्स्ट करेंगे डॉट टाइटल, ओके। एंड इसके बाद क्या होगा आपका फॉन्ट साइज कितना 34 पिक्सल का, ओके। एंड इसके बाद क्या होगा आपका फॉन्ट वेट, ओके, कितना 700 का, ओके। एंड इसके बाद होगा आपका लाइन हाइट, ठीक है 3, ओके। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अगेन कलर बताएंगे, यहाँ पे कलर कितना होगा 181818, ओके। तो ये किसके लिए, ये टाइटल के लिए। और टाइटल की क्लास कहाँ पे लगी है गाइस, टाइटल की क्लास आप देखेंगे तो ये एक तो ये रही, ठीक है, इस पे भी और इस पे भी कॉमन क्लास है। इसके बाद चलेंगे आप यहाँ पे ब्राउजर पे एंड देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल बड़ा सा दिख रहा है। इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद अपनी CSS पे आएंगे, एंड CSS पे आने के बाद यहाँ पे अब क्या करना है, अब करेंगे हम डिस्क्रिप्शन को, ओके। डिस्क्रिप्शन को करना है तो यहाँ पे करेंगे आपका फॉन्ट साइज, ठीक है, कितना 14 पिक्सल का होगा फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में लेटर स्पेसिंग होगी कितनी 0.25 की, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या करना है, टेक्स्ट लाइन करना है सेंटर, ओके। एंड देन इसके बाद में क्या होगा आपका लाइन हाइट होगा 1.6, ठीक है। ये किसके लिए, ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास है आपकी, जब आप देखेंगे ये क्लास देखेंगे आप तो ये रही, ठीक है। यहाँ पे जो ये सेक्शन आपका स्विच वाला है ना, ये उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपका आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पीछे से आपको दिख रही है कि चीजें दिख रही होंगी, ओके, कि हो रही हैं, बट वो सामने नहीं दिख रही है, ओके। क्यों, क्योंकि ये हमने यहाँ पे पोजिशन से इसको अप कर रखा है तो इसलिए वो चीज नहीं दिख रही है, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपनी CSS पे आएंगे अगेन, ओके। हम CSS लिख लेते हैं, एंड देन उसके बाद में जब हम देखेंगे पूरी फंक्शनैलिटी लाइक, तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे चीजें हमने मिसिंग करी है, ओके। एंड देन यहाँ पे करेंगे विड्थ, ओके 180, ठीक है। एंड देन हाइट कितनी होगी आपकी, हाइट होगी आपकी 50 पिक्सल की, ओके। एंड देन इसके बाद में बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में मार्जिन टॉप 50 पिक्सल का, ओके। एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट, ओके, कितना होगा 700 का, ठीक है। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज कितना होगा 14 पिक्सल का, ओके। एंड इसके बाद में क्या करना है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है, कितनी होगी 1.15 पिक्सल की, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, इस पे कलर जो देंगे ना वो होगा आपका 4B, ठीक है 70E2, ये कलर हमने बता दिया। एंड इसके बाद में क्या करना है, कलर, अब यहाँ पे कलर बताएंगे तो क्या बताएंगे F9 F9 F9, ओके, ये हमने टेक्स्ट का कलर बता दिया। इसके बाद में बॉक्स शैडो देंगे, ठीक है, एंड 8 पिक्सल का, ओके, 16 पिक्सल का। एंड देन उसके बाद में अगेन D1, ठीक है, ये हमने क्लास यहाँ पे थी हमारे पास। एंड देन इसके बाद में माइनस 8 पिक्सल, ओके। एंड देन 16 पिक्सल का, एंड यहाँ पे आपका आएगा F9, ओके। तो ये शेडो भी हमने बता दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, नन करेंगे पहले, एंड आउटलाइन भी नहीं चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो ये चीज हमने किसके लिए करा, ये बटन के लिए करा। और बटन कहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बटन है आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ओके। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो बटन हमारी क्लासेस यहाँ पे भी है, ठीक है, हर जगह पे बटन कॉमन क्लास है। इसके बाद चलेंगे आपका यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका साइन इन का बटन बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका ऑलमोस्ट तैयार है कि जिसपे हमने देखा था लॉगिन वाला मेथड का। तो यहाँ पे साइन इन का पेज रेडी है। एंड देन इसके बाद क्या करने चलेंगे अपने एडिटर पे, एंड यहाँ आएंगे style.css पे अगेन, एंड अब करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे ए कंटेनर, ठीक है। ये कहाँ था मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जेड इंडेक्स आएगा कितना 100, ओके। एंड देन लेफ्ट से कैलकुलेशन करेंगे गाइस, कितने में से 100% में से, ओके। माइनस कितना करेंगे 600 पिक्सल, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर विड्थ दी थी वो। इसके बाद इसी चीज को करेंगे कॉपी पेस्ट एंड बी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों क्लासेस कहाँ हैं। यहाँ कर देंगे जेड इंडेक्स 0, ओके। तो ये दोनों की दोनों कहाँ है क्लासेस, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये रही बी, ये रही, ठीक है, जो सेकंड डिव है हमारा। ए ये रही, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का दिख रहा होगा, एंड देन यहाँ पे आपको वेलकम बैक फ्रेंड्स ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। बट अभी ये एक्चुअल में रेडी नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप अपनी CSS पे आने के बाद डॉट स्विच, ठीक है। एंड इस पे सबसे पहले तो आपका डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स,
ओके। एंड इसके बाद में क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, सेंटर, ओके। एंड अलाइन आइटम्स क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट, ओके। टॉप से कितना होगा, ओके, टॉप से कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। लेफ्ट से कितना होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। हाइट कितनी होगी इसकी, 100% की होगी, ठीक है। विड्थ कितनी होगी इसकी, 400 की होगी, ओके। एंड इसके बाद में जो पैडिंग होगा ना इसका, वो होगा आपका 15 पिक्सल का, 50 पिक्सल का। एंड जेड इंडेक्स बताएंगे इसको, एंड कितना होगा जेड इंडेक्स, यहाँ पे जेड इंडेक्स अप करेंगे, सबसे अप होगा इसका 200 देंगे। एंड यहाँ पे आपका ट्रांजिशन होगा यूज, ठीक है, ट्रांजिशन में कितना 1.25s, ओके। एंड इसके बाद में क्या करना है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देंगे, कितना होगा बैकग्राउंड कलर, EC, ठीक है, F0, ठीक है, ये जो कलर हमने यहाँ पे डिफाइन करा था वो। एंड इसके बाद क्या करना है, ओवरफ्लो को हिडन करेंगे यहाँ पे, ओके। एंड देन इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स शैडो 4 पिक्सल का, ठीक है, 4 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, ठीक है। एंड देन इसके बाद में D1, ठीक है, ये क्लास है, कॉमा -4 पिक्सल का, ओके, -4 पिक्सल का, ओके, एंड 10 पिक्सल का, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जो कलर हम F9, ठीक है, ये तो हो गया हमारा शैडो का, ठीक है। तो ये चीज बता दी हमने किसके लिए, ये बताइए हमने स्विच के लिए। और स्विच कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्विच, ठीक है, स्विच ये रही, ठीक है, ये कंटेंट, ठीक है, इसका पूरा रैप हो रहा है इसके अंदर जो स्विच करेंगे उसके लिए। तो इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन दिख रही होगी, और दोनों सेक्शन वहां पे है। बट अब क्या करना है, इसके बाद चलेंगे अपनी CSS पे, डॉट स्विच अंडरस्कोर सर्कल, ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। विड्थ कितनी होगी गाइस, 500 की होगी, ओके। हाइट कितनी होगी गाइस, हाइट भी 500 की होगी, ओके। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद बॉर्डर रेडियस, ठीक है, कितना 15% का, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, बैकग्राउंड कलर कितना, EC, जो कलर हम दे रहे हैं वो, ठीक है, ठीक है, यही कलर आपका ऊपर भी होगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, यही कलर आपका ऊपर भी होगा स्विच में। एंड इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में अगेन यहाँ पे शैडो देनी है, तो यहाँ करेंगे कॉपी इसको ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मैंने कॉपी कर लिया, इसमें ऐड ऑन करेंगे कुछ चीजें। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी वैल्यू चेंज होगी 8 पिक्सल, ओके, 8 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके बाद में 12 पिक्सल, ठीक है, बाकी कलर आपका सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 8, एंड आपका 12, बाकी कलर आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बॉटम पे आएंगे, बॉटम कितना करेंगे, 16% का रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लेफ्ट होगा आपका, लेफ्ट कितना होगा, माइनस वही सेम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ट्रांजिशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 1.25s, ठीक है। तो ये कहाँ पे क्लास, ये क्लास है आपकी, ये रही, ठीक है। यहाँ पे सर्कल देखेंगे आप, ये तो ये सर्कल हमने बनाया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे बॉटम में दिख रही होगी ये सर्कल आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट अभी ऊपर का ही बाकी है, और इसके अंदर जो पोजीशन लगानी है हमें ऊपर के लिए, तो वो कैसे बनाएंगे, तो चलेंगे अपनी CSS पे, एंड CSS पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका स्विच, ओके, सर्कल T, ये क्लास कहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें करेंगे टॉप से -13 पिक्सल का, 30% का, लेफ्ट से कितना होगा, 16% का होगा, ओके। एंड विड्थ कितनी होगी यहाँ पे, 300 की बताएंगे इसको, ओके। हाइट कितनी बताएंगे गाइस, हाइट आपकी 300 की, ठीक है। तो ये कहाँ पे क्लास है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये क्लास है आपकी, ये रही, ठीक है। दोनों पे कॉमन क्लास तो थी, वो क्रिएट भी हो चुके थे, बट हमने इस क्लास का इसलिए यूज किया उसको पोजीशन अप करने के लिए। तो यहाँ से देखेंगे, आएंगे, रिफ्रेश हो गया यहाँ पे, एंड देखेंगे टॉप पे आपको वो सर्कल यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, हेलो के ऊपर। एंड यहाँ बॉटम में तो हो ही रहा था। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद CSS पे आएंगे, नेक्स्ट, ठीक है, डॉट स्विच, ठीक है, कंटेनर, तो ये ले लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या बताएंगे हम, कॉलम बताएंगे, ओके। एंड देन इसके बाद में क्या बताना है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड इसके बाद में जो विड्थ होगी ना इसकी, वो होगी आपकी 400 की, ओके। एंड देन पैडिंग भी बताएंगे, यहाँ पे पैडिंग कितनी होगी, 15 पिक्सल की टॉप एंड बॉटम से, 55 पिक्सल की होगी लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। ट्रांजिशन होगी कितनी आपकी, जो हम देते आ रहे हैं 1.25s, ठीक है। तो ये कहाँ पे है,
ये है आपका, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों पे कॉमन है ये। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि दोनों आपस में मैश हो गए हैं। ओके, क्योंकि हमें हाइड एंड शो से दिखानी है ये चीजें तो, बट अभी क्या करना है, हमें डिजाइन कर लेते हैं पहले। इसके बाद क्या करते हैं, सीएसएस पे आते हैं नेक्स्ट। ओके, एंड देन इसके बाद देखेंगे स्विच। ओके, स्विच में बटन। ओके, एंड इस बटन पे क्या हो रहा है आपका, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई। एंड इसके बाद में क्या, यहाँ पे आपको कर्सर पॉइंटर दिख रहा होगा। ओके, एंड इसके बाद में क्या, इसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे स्विच बटन पे सबसे पहले तो होवर होगा जब, तो उस टाइम पे कुछ चीजें ऐड ऑन होगी। तो पहली तो होगी आपकी शैडो, तो मैं शैडो ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको पेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ से ये जो डेप्थ के लिए हम इंसेट लगाते हैं वो हटाएंगे। यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे 6 पिक्सल की, 6 पिक्सल की। ठीक है, 10 पिक्सल का, ये कलर तो सेम रहेगा ही। एंड यहाँ पे नेगेटिव में भी जो हम दे रहे हैं वो 6 पिक्सल का होगा, ये 6 का होगा, ये 10 का होगा, बाकी कलर आपका सेम रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। एंड इसके अंदर आपका स्केल होगा, ये होगा आपका 0.95। ठीक है, ये हमने बता दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद में जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में 0.5s। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चीज देखिए। ओके, थोड़ा सा बटन पे आपको जाते हुए दिख रही होंगी पीछे की तरफ, जूम आउट करती हुई चीजें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे स्विच बटन के लिए ही करेंगे चीजें। तो बटन पे क्या होगा, अब आपका बटन पे जब एक्टिव हो फर्स्ट, ठीक है, ग्रुपिंग कर रहे हैं हम बेसिकली, एंड सेकंड क्या होगा, बटन पे ही फोकस हो, दोनों चीजों के लिए। तो उस पे क्या करना है, अब हमें उसमें करना है, तीनों ही चीजों को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 2, यहाँ 2, यहाँ 6। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ी वैल्यू आपकी 2, 2 एंड 6। ठीक है, कलर सेम रहेगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 9, 7। ठीक है, बाकी ट्रांजिशन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने किसके लिए करी, बटन के लिए करी। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्लासेस हैं कुछ, तो वो हमें भी बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ क्लासेस हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम करेंगे इज टेक्स्ट XR। ठीक है, इन पे क्या करेंगे हम, लेफ्ट। ओके, कैलकुलेशन निकाल रहे हैं हम पहले। ठीक है, ये सब हमारी अभी जीएस में काम आएंगी। 100% हम करेंगे, माइनस करेंगे 400 पिक्सल का। ओके, फर्स्ट ये कर लिया हमने। इसके बाद में क्या करना है हमें, ट्रांजिशन लेंगे कितना, 1.2s। ठीक है, एंड इसके बाद में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओरिजिन करेंगे। ओके, लेफ्ट। ओरिजिन क्या करता है गाइस, कि अपना प्लेस बताते हैं हम कि किस प्लेस में हमें उसे रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे, ये सारी चीजें हम वो बना रहे हैं गाइस अब जो हमारे काम आने वाले हैं जीएस में। ठीक है, एक्सेल। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा आपका, लेफ्ट से 0। ओके, ट्रांजिशन बता रहे हैं हम उनको, कितना कितना देना है हमें ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन सेम होगा हमारा जो अभी तक देते आ रहे हैं हम। ठीक है, एंड इसके बाद में ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट होगा ये वाला। ठीक है, एंड इसी के साथ में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास बना लेंगे एक और, जो इसमें यूज करेंगे हम इज। ठीक है, Z200। ओके, ये किसके लिए होगी, ये बेसिकली Z इंडेक्स के लिए 200 बता रहे हैं हम यहाँ पे इसको। ओके, एंड क्या कर रहे हैं, आपका ट्रांजिशन कर रहे हैं 1.25s। ठीक है, एंड इसके बाद में एक क्लास और है जिसका है इज हिडन करके। ठीक है, इज हिडन में क्या हो रहा है, इज हिडन में विजिबिलिटी हिडन कर रहे हैं, ओपेसिटी को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद में पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन बता रहे हैं, ट्रांजिशन कितना, 1.25s। ठीक है, ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास अभी हमारे सेकंड वाले उस पे लगी है, कंटेंट पे, जो साइन अप का है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक क्लास और बनेगी जिसपे हम चलाएंगे की फ्रेम, तो जिससे हम वो जो एनिमेशन आपको दिख रहा था ना स्मूथली होते हुए, वो इसके थ्रू ही चलेगी। तो इसमें करेंगे एनिमेशन। ओके, एनिमेशन का नाम इज GX। ओके, 1.25s, दैट्स इट, इतना ही देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद करेंगे यहाँ पे की फ्रेम बना लेंगे पहले। ठीक है, की फ्रेम का क्या होगा, की फ्रेम का सबसे पहले तो नाम आएगा आपका GX। ओके, डॉट ऐड हो गया, हटाएंगे इसे। इसके बाद क्या करना है, 0% पे कॉमा, 10% पे कॉमा, ठीक है, 100% पे कॉमा, ये तीनों को ग्रुपिंग करी हमने। इस पे विड्थ इसकी क्या रहनी चाहिए, इसकी रहनी चाहिए 400 पिक्सल की।
पहले तो, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद 30% पे कॉमा, 50% पे कॉमा, ठीक है। अब इस पे क्या होनी चाहिए, इस पे इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 500 पिक्सल की, दैट्स इट। तो ये किसके लिए, ये की फ्रेम, और ये सारा कुछ ऐड ऑन करेंगे हम जेएस के थ्रू डायनेमिकली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे चलेंगे पहले, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको टॉप पे सर्कल दिख रहा है, वेलकम बैक, टेक्स्ट एंड बटन का अभी आपका टेक्स्ट सही नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है ये देखेंगे। एंड बॉटम का आपका सर्कल बन गया, एंड इस साइड में आपका क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आपका आइकन्स, यहाँ टाइटल एंड तीनों इनपुट एंड बटन, ये आपका एक्यूरेट बना हुआ है, ओके। एंड इसके बाद ये देखते हैं कि ये बटन का टेक्स्ट क्यों नहीं सही आ रहा, तो अपने चलेंगे सीएसएस पे, ओके। सो गाइज यहाँ पे सीएसएस तो हमने सब कुछ कॉमन लिखी है, बट हम एचटीएमएल में चलते हैं, एचटीएमएल में देख लेते हैं हमारे यहाँ कुछ मिस्टेक होगी। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक है गाइज, यहाँ पे एन नहीं है, ओके, इसमें भी एन नहीं है आपका, और यहाँ पे भी एन नहीं है आपका, ठीक है, इसलिए वो आपका बटन नहीं बना था। तो इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका सेंटर में आ चुका है, जो कि हमारे दोनों बटन पे चीजें चल रही थी, ठीक है। तो सेम ही सीएसएस थी, सीएसएस में कोई मिस्टेक नहीं थी, सीएसएस सब कुछ सही थी, बस हमारे एचटीएमएल में मिस्टेक थी एन की, ओके। तो ये चीज बन गया। इसके बाद अभी यहाँ पे क्लिक फंक्शनलिटी लिखनी है, ओके, ट्रांजिशन ऐड करनी है। तो चलिए ट्रांजिशन के लिए सबसे पहले जेएस लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे आएंगे अपने यहाँ पे एडिटर पे, एंड यहाँ पे सीएसएस तो कंप्लीट हो गई, एंड देन इसके बाद में जेएस करनी है। तो जेएस में क्या करना है, ओके, तो जेएस में सबसे पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। तो यहाँ पे लेट डिफाइन करेंगे, लेट डिफाइन स्विच, ओके, स्विच सीटीएन, ओके, सबसे पहले, ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लेंगे हम यहाँ पे गाइस, ठीक है, मैंने क्वेरी सिलेक्टर ले लिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलन हैश स्विच, ओके, स्विच के बाद क्या कर रहे हैं, सीटीएन, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये सारी चीजें मैं कहाँ से उठा रहा हूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको की समझ में भी आती चले। ये सबसे पहले ये है डिव, ठीक है, इस डिव की आईडी को मैंने गेट करा, ठीक है। ऐसे ही हमने जितने जितनी जगहों पे आईडी यूज करी है ना, उसको हमें क्या करना है, गेट कर लेंगे, और क्लास को भी गेट करेंगे, ठीक है, आईडी के साथ साथ क्लास को भी करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अभी क्या करेंगे, स्विच हो गया हमारा, ठीक है, स्विच के बाद C1, ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, आपका C1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगेन कॉपी करेंगे, ठीक है, C2, ओके, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, C2, ठीक है। ये दोनों ही क्लास, पहले मैं आपको दिखाता हूँ आईडी कहाँ पे है। तो आपका ये क्या है, C1 ये रहा, ठीक है, ये इस डिव के लिए, ओके। एंड इसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्या है कि C2 इसके पे है, ओके। तो ये दोनों यहाँ पे आपको दिख गए कि दोनों हमने ले लिए। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अगेन मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, अभी हमने C1 C2 तो बना लिया, इसके बाद क्या बनाना है अब आपको, सर्कल, ओके, क्योंकि सर्कल को भी स्विच करवाना है हमें। तो उस टाइम पे क्या है, हमने उस पर आईडी तो नहीं दी है, तो अब क्या देंगे हम यहाँ पे, डॉट स्विच, ओके, स्विच के बाद आपका सर्कल क्लास, ठीक है। ये क्लास हमने उठा ली, और ये क्लास कहाँ पे है, सर्कल क्लास की ये रही, ठीक है। ये जो कॉमन क्लास थे ना, इसलिए हमने कॉमन रखी थी इस पे, ठीक है। तो हमने ये पिक कर लिया यहाँ से। एंड इसके बाद में क्या, अगेन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, ओके। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा बीटीएन, ओके। तो बीटीएन का मतलब आप समझिएगा कि बीटेन हम ले रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे बीटेन कर देंगे, हैश नहीं होगा अब ये डॉट बन जाएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्विच पे दिया था, ओके। एंड इसके बाद क्या, अगेन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, एंड इसके बाद क्या, इसके बाद अब स्विच नहीं है, अब यहाँ पे आएगा ए कंटेनर, ठीक है। आपने मैंने दिखाया था अभी ए कंटेनर और आपका बी कंटेनर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ पहले ये कहाँ पे है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका बी के लिए आईडी, ओके, ये ए के लिए आईडी जो अभी मैंने आपको दिखाया वहां पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहां से करेंगे इसको कॉपी, ठीक है, यहाँ करेंगे पेस्ट, ओके, यहाँ चेंज कर देंगे इसको, क्या यहाँ बी कर देंगे, ओके। तो बी कर दिया मैंने, एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, दैट्स इट, इतना ही था। इसके बाद क्या है, इसके बाद लेंगे एक और, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सारी चीजें अभी यूज करेंगे इसमें गाइस, इसलिए हम पहले ही गेट कर ले रहे हैं इनको, ऑल बटन्स, ठीक है, सारे बटन्स को हमने ले लिया। एंड अब क्या कर रहे हैं, इस पे हम इस पे डॉट सबमिट, ओके, यहाँ पे सबमिट वाली क्लास आ गई। और ये सबमिट वाली क्लास कहाँ पे थी, सबमिट आपकी ये रही, सबमिट ये रही, ओके, एंड आपकी सब पे नीचे तक है आपके सारे के सारे, ठीक है। तो दोनों पे सबमिट क्लास आपको दिख गई। इसके बाद क्या करना है, ये सारी चीजें हमने गेट कर ली, ओके। इसके बाद क्या, इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे लेट, ओके, गेट बटन्स, ओके। इस पे हम क्या कर रहे हैं, हम एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, ओके, ई डॉट, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट,
ठीक है, ये चीज बना ली हमने जिससे क्लैश ना हो क्लिक करने पे। ठीक है, हमने ये चीज बना ली। इसके बाद में अगेन लेट लेंगे चेंज, चेंज के अंदर फॉर्म। ओके, अगेन यहाँ पे एरो फंक्शन ई, ओके एरो, हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हमारा फंक्शन बनेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्विच, ठीक है, स्विच ctn पहला डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, लिस्ट पे, लिस्ट का एल कैपिटल होगा गाइस, ध्यान रखिएगा, डॉट एड। ओके, डॉट एड कौन सी क्लास होगी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, मैं आपको एक बार ऐड करता हूं पहले, इज एक्स जी सी जी एक्स। ठीक है, ये क्लास हो गई आपकी, और ये क्लास कहां पे है, ये क्लास आपके सीएसएस में, और सीएसएस में कहां पे, ये रही। ठीक है, जिससे एनिमेशन वर्क कर रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिससे आपको एनिमेशन दिख रहा था ना, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं आपको। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहां होगा आपका सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट में फंक्शन, ओके, एंड देन इसके बाद में अगेन, ठीक है, बताएंगे हम यहाँ पे सेट टाइम आउट में फंक्शन स्विच, ओके, ctn डॉट क्लास लिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, ओके, कौन सी क्लास, जो अभी हम पहले एड ऑन करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉट gx। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। ओके, बट इसमें क्या करेंगे, इसमें सेकंड्स बताने पड़ते हैं, तो हम यहाँ पे आपका 1500 बता रहे हैं। ओके, तो ये चीज किसके लिए हो गई, ये आपकी एनिमेशन के लिए हो गई, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया। ओके, इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद स्विच, ओके, ctn डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, टॉगल। ओके, इस टॉगल पे भी क्या करना है अब हमें, यहाँ पे आपका txr। ओके, ये क्लास कहाँ पे है, इस पे हम टॉगल क्यों करा रहे हैं, ये क्लास है आपकी, ये रही। ठीक है, ये रही। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी क्लास अभी ऐड ऑन करेंगे और ये भी करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्लास यहाँ पे ऐड ऑन हो गई हमारी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ओके, मैं करता हूँ यहाँ पेस्ट। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सर्कल वाली आएगी, सर्कल। ठीक है, यहाँ पे 0, क्यों, यहाँ पे एरे के फॉर्म में मैंने क्यों लिया 0। ओके, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने यहाँ पे क्लास उठाई है गाइस। ओके, और क्लास क्या थी, कॉमन थी, और कॉमन कितने पे थी, 2 पे थी। तो इंडेक्स क्या करता है, जब हमारी डॉम बनता है हमारा ब्राउजर में, तो उस टाइम पे हमारी क्लासेस जितनी उसको मिलती है, तो वो एरे के फॉर्म में मिलती है। ओके, तो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहली क्लास के लिए 0। ओके, तो उस पे क्या करना है, उस पे आपकी यही क्लास रहेगी। ठीक है, एंड इसके बाद क्या, इसके बाद नेक्स्ट कॉपी पेस्ट अगेन, एंड अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सेकंड पे भी करना है, तो यहाँ पे करेंगे 1। ओके, एंड यहाँ पे ऐड ऑन कराएंगे सेम क्लास। इसके बाद क्या, इसके बाद स्विच, ओके, C1। ठीक है, इस पे क्या करना है, क्लास लिस्ट लेंगे पहले तो। ठीक है, डॉट टॉगल। ओके, टॉगल में क्या होगा अब आपका, यहाँ पे इज हाइड, ये यहाँ पे हमने क्लास बनाई थी आपकी, मैं अभी आपको दिखाता हूं इसका काम क्या था। इस क्लास का काम था आपका हाइड करने का। ओके, ये रहा, क्यों, क्योंकि ये आपका 2 सेक्शन थे, मैंने आपको समझाए थे। ओके, दोनों तो एक बार में दिखेंगे नहीं, एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, तो एक पे अभी हमने हाइड लगा रखा था, बट अब क्या करना है, हमें इस पे करना है। ठीक है, तो टॉगल करवाएंगे इस पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब आपका इसको करेंगे हम कॉपी। ठीक है, पेस्ट। ओके, C2। ठीक है, यहाँ पे आपकी C2 पे हो गई ये चीज। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड यहां से चेंज करेंगे, सबसे पहले तो जो वेरिएबल का नाम ऊपर था वो लेंगे, यहाँ पे क्या था हमारा, C कंटेनर, A कंटेनर। ओके, A कंटेनर के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, इज हाइफन एक्सल। ठीक है, ये क्लास कहां पे है, ये क्लास है आपकी, ये रही। ठीक है, इस पे। ठीक है, तो ये किस पे करा रहे हैं, ये कंटेनर A पे करा रहे हैं। ओके, इसके बाद क्या, इसी को मैं करूंगा यहां से कॉपी पेस्ट। ठीक है, ठीक है, एंड यहां कर दूंगा मैं इसको B। ओके, B कर दी मैंने गाइस, और क्लास रहेगी सेम। ठीक है, बट जब B आ रहा होगा उसी टाइम पे टॉगल एक चीज और होगी। ठीक है, टॉगल का काम आपको पता है ना गाइस, ऑफ ऑन इट मींस। ओके, तो एक ही बार में टॉगल हमारे दोनों काम कर देता है, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, जेट। ठीक है, एंड इसके बाद में 200। ठीक है, ये क्लास कहाँ पे, ये क्लास है आपकी, ये रही। ठीक है, मैंने कहा था ना, ये सारे की सारी क्लास आपकी जीएस में काम आएंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे आ रही है काम। ठीक है, और ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखाया, इसके लिए ये कॉमन है।
ठीक है, एंड देन ए और बी का तो ये कंटेंट है आपका, इसको स्वाइप करना था हमें, ठीक है, इसके लिए करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये सारा कुछ जीएस उसी के लिए। एंड इसके बाद क्या गाइस, इसके बाद अब क्या, ये हमने बना लिया, ठीक है, इसके बाद क्या, ये फंक्शन यहाँ पे बन गया। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट में हम करेंगे लूप चलाएंगे, ठीक है, लेट मेन एफ, ठीक है, एरो फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे हम, ई, ठीक है, एरो, ठीक है, यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे, फोर लेंगे, ठीक है, वेर, ठीक है, आई ले लेंगे यहाँ पे, ओके, आई इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं पहले, ओके, एंड आई पे चेक लगा रहे हैं ग्रेटर देन का, ऑल बटन्स का जो कि अभी हमने ऊपर लिया उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, लेंथ ले ली हमने, ठीक है, एंड इसके बाद में आई प्लस प्लस, ओके, ये चीज आपने देख ली। एंड इसके बाद में इसी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ऑल बटन्स पे, ठीक है, पहले, एंड देन उसमें आई, जो भी आई के अंदर वैल्यू आ रही होगी उसमें ऐड, ठीक है, इवेंट लिसनर लगाना है क्लिक का, ओके, एंड यहाँ पे चलेगा क्या, कौन सा फंक्शन चलेगा, यहाँ चलेगा गेट बटन्स, ओके, और ये गेट बटन्स कहाँ पे है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये गेट बटन्स ये रहा जो कि हमने लिया था, ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, ये चीज तो एक हो गई, इसके बाद अगेन इसको करेंगे कॉपी, ओके, यहाँ करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपने ऑल बटन्स ले लिया, बट अब एक चीज और लेनी है यहाँ पे, अब यहाँ कर देंगे आपका किसका निकालेंगे, अब स्विच, ओके, बीटीएन, ठीक है, स्विच के बटन कितने हैं, ठीक है, उस पे क्या करेंगे, उस पे करेंगे हम चेंज फॉर्म, और ये फंक्शन कहां पे है, ये फंक्शन आपका ये रहा, ओके, ठीक है गाइस, ये फंक्शन ये रहा जो चेंज होगा ना आपका स्वैप करने के लिए वो इस पे, ठीक है, तो दो लूप बन गए आपके, ठीक है, दोनों पे हमने लेंथ निकाली, देन लगा के हमने यहाँ पे क्लिक करवा रहे हैं, ओके, एंड देन इसके बाद में इसी फंक्शन को कैसे कॉल करवाएंगे, इसको कराएंगे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर में, ठीक है, यहाँ पे लोड ले रहे, कॉमा कैपिटल में एफ, दैट्स इट, ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने क्या करा, उसको लोड करवा लिया, ओके, एंड फोर लूप को आपने देख लिया कि फोर लूप आपने कैसे लिखा है, ओके, फोर लूप हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा मेन फंक्शन है जो कि हमारा क्लिक के लिए काम करेगा, ठीक है, इसी में हमने चेंज फॉर्म, गेट फॉर्म ये दोनों कॉल करवाए हुए, ठीक है, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो पैरेंथेसिस लगाए थे ना गाइस वो रिमूव कर देंगे, ओके, यहाँ पे दोनों पे फोर लूप के दोनों पैरेंथेसिस हम रिमूव कर देंगे, ओके, एंड उसके बाद आप देखेंगे तो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, गेट बटन्स एंड बाकी जो हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे चलेंगे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको देखेंगे डेस्कटॉप वर्जन रेडी था, एंड इसके बाद इस पे स्वाइप करना था, इसके पे क्या करना था, हमें साइन इन पे क्लिक, ओके, ये देखिए साइन इन पे क्लिक करते ही हमारा क्या है कि साइन अप आ गया, ठीक है, इस साइड में, एंड वहां पे आपके यहाँ पे सर्कल आ रहे हैं दोनों ही, ठीक है, एंड टेक्स्ट भी चेंज हो गया, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनपुट भी दो आ रहे हैं, एंड यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, ओके, यहाँ पे आपका स्वाइप चल रहा है और वो भी स्मूथली, ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करी है प्रॉपरली, ओके, उसके बाद भी अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी डाउट होना गाइस तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।